नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला और मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में कि सैनिक स्कूल में जो क्वालिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है तो उसमें आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और उसके एग्जाम के समय भी आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण कि आप एक अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद भी फेल हो जाते हैं या कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे कि सैनिक स्कूल्स में क्या मिस्टेक्स आप करते हो एग्जाम देते समय। और ये जो वीडियो है ये क्लास 6 और 9 दोनों के लिए है, तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखो और खुद के अंदर झांक करके देखो कि कहीं आपके अंदर भी ये कमियां तो नहीं जो मैं आगे बताने वाला हूं। तो समय को न बर्बाद करते हुए अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट्स की। तो कुछ पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करूंगा जिसमें हमारा पहला पॉइंट जो है वो है सिलेबस। बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चों को देखा है जिनको एग्जैक्ट सिलेबस ही नहीं पता। मार्केट से कोई भी बुक खरीदेंगे सैनिक स्कूल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और बस लग गए, उसमें जो बुक्स में सिलेबस दिया है उसी पे फोकस करके पढ़ने लगे। अरे भाई, एक बार ऑफिशियली जो सिलेबस है उसको तो देख लो कि ऑफिशियली सिलेबस क्या है सैनिक स्कूल का, या 6 क्लास हो या 9 क्लास हो, दोनों का ऑफिशियल वेबसाइट पे सैनिक स्कूल का उसका सिलेबस रिलीज किया गया है कि कुछ इतना उसका सिलेबस है, इतने चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले मैं बात करता हूँ 9th क्लास का। आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो तो उसका एग्जैक्ट सिलेबस जो आप बुक में देखते हो नहीं है, क्योंकि आप बुक से 100% लड़ ही नहीं सकता है सिलेबस। अगर आप क्लास 9th में हो तो आपको ध्यान देना है कि क्लास 8th का जितना भी आप पढ़े हो तो क्लास 8th का 100% आप समझो कि कंज्यूम कर लो, क्योंकि अगर क्लास 9th में आप जाओगे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तो उसमें जो 80 to 90% होता है वो क्लास 8th से ही पूछा जाता है। तो जो 25% क्लास 9th का सिलेबस होता है उस पे भी आप अपनी पकड़ बना लो, क्योंकि शुरू का जो सिलेबस होता है क्लास 9th का उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ देता है। और रहा बात करंट अफेयर का, तो सैनिक स्कूल के एग्जाम में तो करंट अफेयर आप मतलब कुछ भी हो जाए, करंट अफेयर को तो आप एकदम मतलब रट लो, जितना हो सके कम से कम 3 महीने तक का करंट अफेयर तो आपको पूरा पता होना चाहिए। और क्लास 6 में भी करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए पिछले 3-4 महीनों का। और साथ ही साथ और जितने भी सिलेबस है आपको क्लास 5th का भी पूरा सिलेबस एकदम निचोड़ करके पढ़ लेना। और जो आपने मार्केट से बुक खरीदा है या ऑनलाइन उस पे भी आप अच्छे से मतलब उसमें जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया है, मॉडल पेपर दिया है और जितने भी सिलेबस दिया उन सभी को एकदम अच्छे से पढ़ लो। आप चाहो तो कुछ ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हो। मैं अपने चैनल पे भी सैनिक स्कूल के लिए स्पेशल कोर्स लाऊंगा, क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9 के लिए भी। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, इक्वल टाइम ऑन एवरी सब्जेक्ट। अब जैसे कि आपका जो सिलेबस है वो कई सब्जेक्ट में बांटा हुआ है, तो आपका क्या होता है ना कि आपको लगता है कि सिर्फ मैथ हार्ड है तो मैथ पे ज्यादा टाइमिंग दो, मतलब मैथ कुछ भी हो जाए मुझे मैथ पढ़ना है। आप ऐसा मतलब एक आपकी जो मेंटेलिटी है ऐसी बनी हुई है, तो यही सबसे बड़ी एक मिस्टेक हो जाती है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनका मैथ तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन अदर सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं, मतलब इसी के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे एक इक्वल टाइम देना है, सिर्फ मैथ पे नहीं या रीजनिंग पे नहीं या किसी अदर सब्जेक्ट पे नहीं। अगर आप इंग्लिश कमजोर है तो आप ये मत समझो कि सिर्फ मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा। नो नो नो, इंग्लिश पे आप एक स्पेशल टाइमिंग दो, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट है उस पे भी आपको टाइमिंग देना है, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर टाइम नहीं दोगे, अगर आप किसी चीज का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे उस चीज को भूल जाओगे। तो इसीलिए हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करो जब तक कि आपका पेपर पास नहीं आ जाता। और हमारा थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पावरफुल वेपन है ना वो है टाइम। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का जो टाइमिंग है, अगर आपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिस किया है, आप जैसे मतलब 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, तो अगर आपने उसकी पहले से प्रैक्टिस किया, आप अपने टाइम को पहले से मैनेज किया है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपने पहले से खुद को मैनेज किया है, तब तो आपके लिए काफी अच्छा है। लेकिन अगर आपने अभी तक बिना टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस किया है, बिना टाइम मैनेजमेंट की ऐसे ही पढ़ा है, तो अब समय है आपको टाइम मैनेजमेंट करने की। तो आपको एक मैं प्रो टिप यही देना चाहता हूं कि आज से आप क्या करो कि आप बैठ जाओ घर पे और जब भी आप किसी प्रैक्टिस सेट को या मॉडल पेपर को या प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो तो एक टाइमिंग लगा दो जितना आपके पेपर का टाइमिंग है, और सोचो कि आप मतलब एकदम सोच लो कि इतने टाइमिंग में मुझे इस पेपर को एकदम सॉल्व ही कर देना है। अगर आपको कुछ ज्यादा टाइमिंग लग रहा है तो आप समझो कि कहाँ आपका ज्यादा टाइमिंग कंज्यूम हो रहा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है, तो कहीं आप वहां पे तो
कहीं आप उस क्वेश्चन पे तो ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। अगर ऐसा है तो आप सोचो कि इस क्वेश्चन पे मुझे ज्यादा टाइमिंग नहीं देना है, पहले जो आ रहा है मुझे उसको कंप्लीट करना है और देन लास्ट में मुझे ज्यादा से ज्यादा जो टफ क्वेश्चन है उसको देखना है। तो इस तरीके से आप अपनी मेंटलिटी बनाओ, अपनी प्लानिंग बनाओ और टाइम को मैनेज करना सीखो। और हमारा चौथा पॉइंट आता है OMR शीट। देखो, आप अपने टाइम को खूब मैनेज कर लिए हो, आपने खूब स्टडी कर लिया है, लेकिन आपको जब OMR शीट फिलअप करने को मिला तो आपको फिलअप करने ही नहीं आया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कि ये आता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे इसको फिलअप करना है, कैसे इसको भरना है। तो आप क्या करो कि YouTube से सीख सकते हो कि OMR शीट कैसे भरे। और नहीं तो आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं कि आप क्या करो, गूगल से OMR शीट डाउनलोड कर लो और जा करके उसका मतलब 2 कॉपी निकलवा लो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। और जब भी आप घर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए बैठो तो आप OMR शीट पे पहले ही मतलब उसको फिलअप कर करके उसकी प्रैक्टिस करो पहले से ही। जब आप ऐसे 10-20 बार करोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आपको OMR शीट भरने काफी अच्छे से आ जाएगा और आप ये सभी मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और सैनिक स्कूल का जो भी कोर्स है, जो भी सिलेबस है, उससे रिलेटेड वीडियो जिसमें इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। फिर होगी अगली मुलाकात शिवम मिश्रा के साथ।